नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि इतने सालों के बाद लोग देख चुके हैं। और जैसे कि मैंने कहा, ये पिछले 10 साल से खास करके दिल्ली में कोई विकास नहीं हुआ है। आप देखिए सड़कों के हालत, आप देखिए हर साल ये आपदा, लोगों ने कहते हैं कि यमुना को साफ करेंगे और क्या हाल है। जो पानी मिलती है उनको दिल्ली सरकार के द्वारा, वो पीने का लायक नहीं है। पीने से आपको हॉस्पिटल जाना होगा। प्रदूषण को साफ करने के लिए इतने वादे दिए थे, लेकिन प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को पैसा नहीं दिए। मोदी सरकार के हजारों करोड़ रुपए जो दिए जा रहे हैं, दिल्ली सरकार उसको नहीं लेते हैं, क्योंकि उनका राजनीतिक उद्देश्य है वो इस्तेमाल नहीं करने के लिए, क्योंकि मोदी जी का पॉपुलैरिटी और भी बढ़ जाएगा। तो मन तो बना चुके हैं दिल्ली के जनता, और भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी कर रही है। देखिए, पिछले आप अगर देखें 10 साल से भी हमारे जो वोट शेयर, जो वोट यहां मिलते थे, वो लगातार उसमें बढ़ोतरी होती रही है। और जो लोकसभा चुनाव में ये तो 51% से ज्यादा हम जीत पाए। और तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनते साथ साथ तीसरी बार हमारे सातों के 7 लोकसभा सीट यहां जीते हुए हैं। तो यहां तैयारी के लिए बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता जो काम किए हुए हैं। एक उदाहरण दूंगा, महीनों से झुग्गी झोपड़ी में हर हफ्ता जाके वहां मिलना, उनके समस्याओं का ध्यान करना, उसका जो सॉल्यूशन निकालने के लिए काम, और इसी तरह हमारी जो संकल्प पत्र बनी है, ये सब टारगेट करके किया गया है। और इसी तरह हजारों संख्या में बैठकें हुए हैं, जैसे कि नुक्कड़ सभा और महिलाओं के साथ बैठक, युवा चौपाल, ये हजारों संख्या में हुए हैं। हमारे कार्यकर्ताओं की प्रस्तुति बैठक वो अलग किस्म के एक नए लेवल पे जाके पहुंच चुके हैं। हमारी जो विज्ञापन और होर्डिंग्स और एड कैंपेन, वो अभी कई हफ्तों से चल रहे हैं। और अभी फाइनल फेज आ गया है, हमारे बड़े सभा शुरू हो गए हैं। अभी इस हफ्ता से ही माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का और अन्य प्रदेशों से मुख्यमंत्रियों का, इस बीच में आदरणीय गृहमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम की तैयारी हो रही है। और ये फाइनल फेज में हम ऑलरेडी आगे आ चुके हैं। और दिल्ली के जनता हमें जो पूरी तरह से फीडबैक मिल रही है, वो इस बार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देना चाहते हैं और मौका देना चाहते हैं यहां डबल इंजन सरकार लागू करने के लिए। देखिए, कांग्रेस के लिए ये एक सर्वाइवल की लड़ाई है। और आप जो देख रहे हैं, वो उनका कोई योजना का कोई मतलब ही नहीं होता है। यहां कुछ उन्होंने घोषणा किए हैं, कुछ योजनाएं के बारे, लेकिन इसी तरह थे उन्होंने हिमाचल प्रदेश के चुनाव में वहां लागू नहीं किया, कर्नाटका के चुनाव में वहां भी लागू नहीं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। उनके कई बड़े चेहरा इस बार लड़ रहे हैं, और उनके लिए वो बाकी जो आपदा है उनके साथ मिलकर भी लड़े थे लोकसभा में, उसमें भी उनको फायदा नहीं मिली, क्योंकि हम आदरणीय मोदी जी के लोकप्रियता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम से यहां तीसरी बार 7 आउट ऑफ 7 एमपी सीट्स जीते। तो वो मिलके लड़े, अलग से लड़े, उसे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनके लिए एक सर्वाइवल का बैटल है।